हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने चैनल दिमाग वाला पर हम CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए नॉन टेक क्लासेस कर रहे हैं, जो आपके हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज है हमारा डे 5, जिसमें हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। पहले 20 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं। नंबर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल नंबर एंड अ होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कैटेगरी होती है नंबर को क्लासीफाई करने की। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जबकि आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से, 0 1 2 3। ठीक है, अगर आप हिंदी में जानेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और इसको बोलते हैं आपको कृत्रिम संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर जो 0 है, 0 की खोज हमारे आर्यभट्ट ने की थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं कृत्रिम नंबर, जहाँ पर आपके 0 की खोज आर्यभट्ट करने के कारण ये 1 2 3, अब मतलब 0 1 2 3 अपॉन कहाँ तक जाते हैं हमारे, ये जाते हैं आपके इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, आपके पहले 20 का आपने सम बताना क्या होगा। देखिए इसके हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम उसके थ्रू इसको हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला AP से होता है। देखिए अगर मैं आपको चलो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपने AP देखी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता है ना, हमारे AP में जो यहाँ पर हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला यहाँ पर होता है SN, सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, जितने आपके नंबर है n/2 करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में आता है 2a, a है आपकी पहली संख्या, प्लस n-1 जितने नंबर है उसको n-1, और d है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया भी हो। तो ये हमारा इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर a क्या है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर है, और आपका d क्या है, d है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्याएं कहाँ से शुरू है आपकी, ये आपकी संख्या है 1 2 3 अपॉन 20। ठीक है, तो देखिए पहला टर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पहला टर्म आपका 1 है, और 2 के बीच का डिफरेंस 2 - 1 करेंगे 1 ही आएगा, 3 - 2 करेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारा 1। ठीक है, तो अल्टीमेट ये वाला हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2। 2 की जगह 2 के बाद a की वैल्यू क्या है, पहला टर्म है आपका 1, तो 2 × 1। ठीक है, प्लस टोटल नंबर है आपके n-1 d की वैल्यू क्या है, सॉरी d की वैल्यू पुट करता हूँ, d की वैल्यू है हमारी 1, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया आपके n/2, अंदर क्या बचा आपका 2 × 1 2, प्लस n-1 × 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम a को 1 और d को 1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला इस टाइप का बनता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज़ होगा। तो मैं इसको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो आपको सिंपल फॉर्मूला आपको ये वैसे याद भी होगा कि अगर हम यहाँ पर आपके फर्स्ट n टर्म का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या आता है, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं आपका, जो हमारा यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर n की संख्या 20 है, तो यहाँ पर मैं कॉमन बता रहा हूँ n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है, ये आता है आपका SN, ये होता है आपका n+1/2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो सिंपली आपने ऐसे केस में ये एक फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम इसके वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर 20 नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 20 है, तो n इज इक्वल टू 20, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये हमारा गिवन है, गिवन n इज इक्वल टू 20। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मतलब सम निकालते हैं अब n टर्म का, n की वैल्यू 20 है तो आ जाएगा 20, और आपका 20 + 1 / 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 1 21, 20 × 21 अपॉन 2,
तो 2 से कट जाएगा ये 10 बार, और 10 इंटू 21 हो जाएगा आपका 210। तो यहाँ पर हमारा सम कितना आएगा, यहाँ हमारा सम आएगा आपका 210। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा जो यहाँ पर 2-3 चीज़ें पूछता है वो उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगली स्लाइड में। देखिए यहाँ पर क्या था, अगर हमारे आपके फर्स्ट एन आपका नंबर का पूछे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमें फर्स्ट एन ऑड नंबर का पूछे तब हम कौन सा यूज़ करते हैं वो भी बताते हैं आपको। इससे देखिए अगर यहाँ पर पूछा होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है, जैसे 3 6 आपका 1 3 6 9 इस टाइप से अगर आगे तक का पूछा है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जितने भी नंबर दिए हैं नंबर का स्क्वायर कर देंगे, बस वो हमारा आंसर होगा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर यहाँ पर इवन पूछा होगा तो क्या करेंगे कि सम ऑफ सेम फर्स्ट एन इवन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन इवन नंबर दिए हो तब हमारा फॉर्मूला बनता है आपका n+1। ठीक है, ये जो हमारे टर्म है वो लिखेंगे n, फिर उसमें 1 प्लस करेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आजकल एग्जाम में पूछ रहा है ये हमसे आपके स्क्वायर और क्यूब वाले पूछ रहा है, तो मैं बताता हूँ आपका सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर स्क्वायर का सम करना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम n+1 इंटू 2n+1। ये आपका स्टैंडर्ड है, आप याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत सिंपल पढ़ते हैं आपके एग्ज़ाम में निकालना। ठीक है, वहीं आपका सम ऑफ क्यूब दिया होगा, सम ऑफ क्यूब, तो उसके लिए क्या करेंगे आप n+1 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये यहाँ पर आपके 3-4 चीज़ें हैं इसके इंपॉर्टेंट जो आजकल एग्ज़ाम में इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या अप्रोच देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आपका लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कॉमन आपके एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कौन कौन से हमारे डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहीं पर लिखता हूँ आपका, अगर आपका कोई भी संख्या डिविजिबल बाई 2 हो, ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक है, डिविजिबल बाई अगर 2 है तो उसके हमारे जो लास्ट का है ना संख्या, लास्ट की डिजिट ये इवन होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट शुड बी इवन, या क्या लिख दूँ, लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, ऐसे लिखता हूँ, लास्ट डिजिट हमारी इवन हो। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। अगर वहीं आपका डिविजिबल बाई क्या हो 3 हो, 3 के लिए क्या करते हैं हम वहाँ पर करते हैं डिजिट का जो सम होता है, सम ऑफ डिजिट यहाँ पर डिविजिबल बाई 3 हो। ठीक है, जो आपका क्या 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 लिखूँ यहाँ पर, डिजिट का सम, डिजिट का जो सम है, सम यहाँ 3 से डिवाइड हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तब वो आपका संख्या 3 से डिविजिबल होगी। पहला ये, सेकंड ये, एक मिनट चेंज करते हैं, थर्ड अगर यहाँ पर वो आपका डिविजिबल बाई 4। ठीक है, आपका 4 का भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट के आपके 2 डिजिट को चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो मैं आपको जो भी आपके इंपॉर्टेंट है उनका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे हम लोग डिविजिबल बाई 5। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, जब उसके लास्ट की संख्या आपकी क्या हो, लास्ट डिजिट हमारी या 0 हो या फिर 5 हो। क्योंकि आपने अगर 5 की टेबल भी देखी होगी तो उसमें क्या आता है आपका 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, मतलब ये 5 10 15 20। तो लास्ट की डिजिट देखिए 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, तो इसके अलावा कुछ और नहीं आता। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, अगर उसके लास्ट की डिजिट आपकी 0 या 5 हो। उसके अलावा हमारा आता है डिविजिबल बाई 8। ठीक है, 8 के लिए हम लोग करते हैं कि आपके लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड हो। जैसे आपके 4 के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, 4 के लिए क्या करते हैं, आपके लास्ट के 4 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। 8 के लिए हम लोग लास्ट के आपके 3 डिजिट को चेक करते हैं कि आपकी 8 से डिवाइड हो। ठीक है, हम लोग ये यहाँ पर चेक करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ इस क्वेश्चन में है वो है आपका डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9, कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड हो तो सेम जैसे 3 में करते हैं वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, डिजिट का सम
करेंगे और वह किससे होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इनमें। ठीक है, इसके अलावा 11 का भी होता है। 11 का चलो मैं लिख ही देता हूँ। 11 का ऑर्डर इवन प्लेसेस के हिसाब से होता है, तो डिविजिबल बाई 11 अगर हमने चेक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो ऑड पोजीशन है और आपकी इवन पोजीशन है, इनका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। कैसे लिखूँ आपको, ऑड पोजीशन माइनस इवन पोजीशन लिख दूँ। ऑड पोजीशन का जो सम है, ऑड पोजीशन सम माइनस इवन पोजीशन का सम, इवन पोजीशन का सम, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका 0 होना चाहिए या फिर ये आपका 11 या 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब 11 इंटू के की वैल्यू यहाँ पर, के की वैल्यू यहाँ 1 to so on करके जाएगी। ठीक है, मतलब 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये है आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट के, मतलब वो आपके मेन आपके कैसे हम लोग इसको डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया था ये, तो हमें इनमें से हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा आपका यहाँ 9 से डिवाइड हो। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर चेक क्या करेंगे कि इनका सम क्या आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहीं पर लेता हूँ। तो ऑप्शन ए जो है वो है आपका है 4 + 5 + 3 + 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, 5 और 9, 9 और 3 12, 13 14 और एक यहाँ पर है 15, तो 11 15। तो 15 आपके 9 से डिवाइड होता है पूरी बार, तो नहीं होता, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर देते हैं। बी है आपका 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये तो बिल्कुल लाइन से लिखा है। ठीक है, 5 4 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ये भी 15 आ रहा, ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं, सी दिया आपका, ये यहीं पर चेक करता हूँ। 6 + 3 9, 9 और 2 11, 11 और एक 6 3 9, 9 2 11, 11 और एक 12, 12 और 9, 12 और 9 तो है 21, 21 भी नहीं होगा डिवाइड, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 3 गलत है तो यही सही होगा। इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं, आपका ऊपर पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका 7 + 2 + 3 + 0 + 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 3 9, 9 और 3 12 और 6 18। देखिए 12 6 18 बिल्कुल आपका 18 किससे डिवाइड है, 18 आपका 9 से डिवाइड है, 9 2 18, तो ये आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर डी। देखिए क्या क्या चीज़ याद करनी है आपको, डिविजिबिलिटी बाई 2 चेक करना है, मतलब 3 4 5 8 9 और 11, ये इनका ये मेन है, तो ये इनकी मेन की आपको डिविजिबिलिटी यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट होता है ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ये यूनिट डिजिट पर ही है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा गलत हो गया है, 2 4 6 7, ये ऊपर पावर है, पावर से आपकी 153। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है आपका 341 की पावर 72, तो इनका मल्टीप्लाई करके हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी ये हमें यहाँ पर बताना है ऐसे केस में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी रूल। ठीक है, हमारे यहाँ साइक्लिसिटी रूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये आप स्टार का कर लीजिए, गेट में भी आपका इसका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर जिसको आप बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब क्या, आपका जैसे टायर नहीं होता पंक्चर, मतलब सॉरी टायर पहिया, ये आपका एक के बाद मतलब यहाँ पर आपका दोबारा स्टार्ट हो जाता है, मतलब जहाँ से शुरू होता है वहीं से वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी, मतलब वहाँ पर किस जगह पर रिपीट हो रही है वाली वैल्यू। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आपका जो आपके 1 से लेकर 9 तक का जो हमारी होता है डिजिट, हम उनको चेक करते हैं कि कहाँ पर आपकी रिपीट कर रही है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होती है हमारे लास्ट का प्लेस, ये कहाँ पर रिपीट करेगी वो हमारे 0 to 9 के ऊपर ही आपका डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे देखता हूँ पॉइंट, जो हमारे यहाँ पर 0 है, अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अगर हम इससे हम देखेंगे तो इसकी जो हमारी साइकिल लेंथ आती है, तो इसकी हमारी साइकिल लेंथ हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। 0 1 5 6 की साइकिल डिजिट क्या आएगी हमारी, ये आएगी आपकी 1। ठीक है, मतलब हमेशा वही डिजिट रहेगी, मतलब 0 होगा समथिंग आपका डिजिट प्लेस में तो 0 ही आएगा, 1 होगा तो 1 ही आएगा, 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक ही साइकिल में आपका रिपीट कर लेती है, मतलब सेम संख्या ही आती है। वही आप सेकंड केस में देखिए, अगर यहाँ पर हमारी 4 और 9 है, 4 और 9 है, तो यहाँ पर आपकी जो साइकिल की लेंथ होगी, साइकिल लेंथ ये हमारी होगी यहाँ पर 2।
कैसे, जैसे 4 का क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 दूनी क्या होगा 8, ठीक है। मतलब ये आपका 4 का स्क्वायर देन 4 का क्यूब, 4 चक्को 16 चक्को 64। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट वापस से आने लग गई, मतलब 4 आया, 8 आया, 4 आया, देन इसके बाद 4 के पावर 4 करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 8। तो ये आपके 4 के बाद 8, देन 4 के बाद 8, मतलब 2 के बाद ये रिपीट कर रही है। तो साइकिल का पीरियड क्या हो गया, यहाँ पर साइकिल का पीरियड आ गया आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपके सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइप के रूल में। देखिए बाकी जितने भी बचे, देखिए 0 1, इसके बाद क्या बचे हमारे 2 2 3 और ये 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 8। तो ये 4 संख्या है, 4 3 7 8, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं इसकी जो आपकी साइकिल लेंथ है, इसकी हमारी साइकिल लेंथ होती है 4, ठीक है। मतलब ये 4 के बाद ही अपने आप को रिपीट करती है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ ऊपर पर, ठीक है। इस कलर से करते हैं। तो देखिए 2, तो 2 का तो पहले 2 ही होता है, ठीक है। 2 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 1 है तो 2 ही हुआ। 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये क्या है, देखिए 2 4 6 8, 4 के बाद वापस से रिपीट होना शुरू करा, देन 32 आएगा, देन फिर 64, 128, फिर आपका 512, फिर आपका 4 6 8 2, ठीक है। ये आपकी होती है साइक्लिसिटी, ये आपके 4 लेंथ के बाद रिपीट करेगी। सिमिलरली आप 3 का देखेंगे तो 3 का क्या होता है, इधर पर दिखाते हैं आपको। देखिए 3 होता है, 3 का फिर क्यूब होता है आपका 9, ठीक है। मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है आपका 81, 3 का क्यूब होता है आपका 3 3 9, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा वही 3 9 7 1, ठीक है। ये हमारी संख्या रिपीट हुई, पहले 3 आएगा, फिर 9, फिर 7 1, फिर 4 के बाद ये जो आपकी लेंथ है इसकी n, ये आपकी 4 है, फिर आपके वही रिपीट होंगे, ठीक है। वैसे आपका 7 के केस में होगा, 7 का क्या होता है 49, 7 7 7 49, 7 का क्यों होता है 343, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, देन यहाँ पर 1, तो 7 4 3 1 7 4 3 1, यही आपकी 4 चीज़ें रिपीट करेगी आगे, ठीक है। वैसे ही आपका 8 का होगा, ठीक है। 8 8 8 64, 64 का 4, 64 का आपका यहाँ पर 4 आ गया, देन इसके बाद आएगा आपका 64 अट्ठे, मतलब 8 का क्यूब होता है 512, 512 का 2, देन ये आपका इवन नंबर है तो यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। तो आ जाएगा 8 4 2 6, देन ये आपका वापस रिपीट होगा 8 4 2 6। तो यहाँ पर जो आपके साइक्लिसिटी के ऑर्डर के नंबर हैं वो आपके 4 है, ठीक है। मतलब हर 4 के बाद ये आपका रिपीट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी रूल, ठीक है। वही आपका इस टाइप के आपके क्वेश्चन पे आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर साइक्लिसिटी रूल को थोड़ा डिटेल में आपको दिखा दिया, हम लोग कैसे क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको अगले पेज में जाता हूँ, 2 4 6 7, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था आपका 2 4 6 7 इंटू इसकी पावर थी 153 और 341, 153 341 की पावर 72। तो देखिए इसका हमने क्या देखना है, हमने इसका यूनिट डिजिट जो आपका पहला डिजिट है ना उसमें फोकस करना है। तो 7 4 6 7 का यूनिट डिजिट क्या है मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट 7, ठीक है। और 3 4 1 का यूनिट डिजिट क्या है, वो है आपका 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर क्या होगी, 7 की पावर होगी आपकी 153 और 1 की पावर होगी आपकी 72, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 करेंगे, मैंने यहाँ पर बोला कि आपका 1 होगा, 1 होगा 0 होगा या 6 होगा, वो आपका 1 की में रिपीट करेंगे। देखिए 0 है 1 है 5 है 6 है, वो एक ही लेंथ है, मतलब उनकी वैल्यू वही आएगी। तो देखिए 1 क्या 1 की पावर हम लोग 72 करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। हमने मेन चेक करना है 7 का आपका 153 में, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, देखिए 7 की पावर दी है आपकी 153 और मैंने क्या बताया मेरे भाई 7 का जो आपका साइकिल का पीरियड है, 7 का हमारा साइकिल की लेंथ जो है वो है मेरे भाई 4, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, ये यहाँ पर ये 2 3 7 8, ठीक है। तो इनकी आपकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ है आपकी 4। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर है आपका ये 7 3 2 8, ये आपके 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पावर दी है तो 153 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद ये आपका वापस रिपीट करेगा, 4 पावर के बाद ये वापस रिपीट करेगा। मतलब 153 हम लोग यहाँ पर करेंगे डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12, 4 3 12,
2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 23। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 3 12, 3 3 आएगा ना, 3 3 33, 8 चौको 32। तो यहाँ पर आ रहा 38 बार जा रहा, और इसके अलावा एक पावर बच रही है। तो देखिए ये वाली पावर तो पूरी होगी, मतलब ये आपका 4 इतने बार में इतनी साइकिल कंप्लीट कर दी। देन स्टार्ट कहाँ से कराए, 1 से स्टार्ट करा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये आएगी हमारी 7 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 की पावर 1 मतलब 7 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आंसर क्या हमारा आएगा 7। तो ये डिजिट आएगी हमारी 7, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका साइक्लिसिटी वाले रूल पर है। और देखिए अगर आपके यहाँ पर कभी भी आपके लास्ट डिजिट अगर आपका मतलब ये 0 हो गए हो ना, अगर तब हम लोग करेंगे क्या, अगर लास्ट डिजिट हमारे यहाँ पर 0 होगी तो हम लोग उसका जो आपका लास्ट नंबर है उसको लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर ये मतलब इसको कैसे कहेंगे, ये देखिए अगर ये आपका पूरी बार डिवाइड हो जाए, अगर यहाँ पर 552 होता और 4 होता तो ये आपका 38 बार चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 आया। देखिए अगर आपका जब भी इस केस में आएगा आपका 0, तब आप लोग यहाँ पर करेंगे क्या, जो आपके लास्ट वाला आंसर होगा ना हम लोग उसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग बाग लेते हैं फर्स्ट वाला नहीं, आपका लास्ट वाला आंसर। इसका मतलब जो इससे पहले 4th नंबर में कौन सा आंसर आया था, ये 4th नंबर में आंसर आया था इसका 1, तो यहाँ पर आता 1। ठीक है, लेकिन यहाँ तो खैर पूरी बार डिवाइड हो रहा, तो खैर ये बता रहा था मैं आपको। अगला देखते हैं। तो अगला हमें दिया है आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 और 24। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना है 12, 18 और 24 का। देखिए अगर आपने देखा होगा तो इसको हम जनरली ऐसे फॉर्म में करते हैं, जैसे स्कूल में वगैरह में ना हम लोग इस फॉर्म में करते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी ट्रिक दिखाऊंगा, मतलब ट्रिक क्या, किस फॉर्म में रियल होता है वो दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किससे करते हैं, हमेशा हम लोग इसको आपके प्राइम फैक्टर से, आपको प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उससे स्टार्ट करते हैं। 2 छक्का 12, 2 नंबर 18 और 12 दूनी 24। ठीक है, देन यहाँ पर 6 है तो मतलब 2 से और डिवाइड होगा। 2 से आपका ये जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 से 9 में नहीं जाता वैसे ही आएगा, और 2 छक्का 12, देन 6 आ गया, फिर 2 से देना पड़ेगा 2, यहाँ पर 3 9 और ये 3, देन 3 से जाएगा, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3, देन 3 से जाएगा 1 1 1। तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 24 दूनी 48, 48 48 24 3 72, 72। तो ये हो जाएगा आपका 72। तो आंसर तो ऐसे आ गया आपका, आंसर आपका 72। लेकिन हम जनरली इसको आपके इंजीनियर हैं तो हम लोग किस आपके वे में करते हैं, हम लोग इसको करते हैं आपका 12 को हम से लिखते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 12 को करेंगे 4 3 12, तो 4 को प्राइम में तोड़ना है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। 18 को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 9 के लिए 3 3 9, 3 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। देन यहाँ पर 24 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग 12 दूनी 24, या फिर आपको 8 3 24 प्राइम में करना है तो 8 3 24, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 3 24। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इनका प्राइम फैक्टर है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम के लिए हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर की जो है हाईएस्ट पावर लेते हैं। फॉर एलसीएम हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर की, प्राइम जो आपके फैक्टर हैं उसकी हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर आपके 2 और 3 ही है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, इधर पर आइए, 2 की पावर 3। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर आपके 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो है आपके 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 8 9 72। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे, 8 9 72। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो आपका हर आपका प्राइम फैक्टर है कि जो हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट हो। ठीक है, एलसीएम आपका हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, ये जो आपके इसमें हर प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट करा हमने, वो आपका एलसीएम आया। वहीं आपका एचसीएफ अगर हम करते तो आपका कॉमन फैक्टर आता है जो कि यहाँ पर लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है एलसीएम इंटू एचसीएम। किसी भी संख्या, किसी भी आपका अगर एलसीएम दिया है, किसी भी दो संख्या का अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो उनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे आपकी 2 संख्या बताते हैं कौन कौन सी यहाँ पर संख्याएं होगी। ठीक है मेरे भाई,
तो आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCF of two number is 16 and their product is 3072, find their LCM। देखिए उसी फॉर्मूले पे बेस है जो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन करा था ना, मुँह से बोलता हूँ। दिया था आपका SCF दिया है हमारे दो नंबर का 16 और प्रोडक्ट दिया है उनका 3072। तो हमें यहाँ पर LCM बताना क्या होगा। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हमारी दो संख्याएं दी है, ये आपका कब वैलिड है ये याद रखिए। लोग 3 में भी लगाते हैं, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स, ठीक है। अगर हमें दो संख्याएं दी हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा SCF इंटू LCM करते हैं। तो ये हमारे किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब रेलवे में तो इसके खैर भरमार है, रेलवे में भरमार है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है हमें यहाँ पर आपका SCF दे रखा है 16, LCM हमें निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी दिया है 3072। तो यहाँ से हमारा LCM क्या हो जाएगा मेरे भाई, LCM हो जाएगा 3072 डिवाइडेड बाई 16 से हम लोग इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 एकम 16, यहाँ पर क्या कितना बचेगा, 16 एकम 16, यहाँ पर बचेगा आपका 14, 147। ये आ जाएगा आपका 16 नंबर 144, 16 नंबर 144, यहाँ बचेगा आपका 47 में से 144, मतलब यहाँ बचेगा 3, 32, 16 दूनी 32। तो आंसर आपका आ जाएगा 192। आंसर नंबर इसका बी ठीक होगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपल ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये कब वैलिड है, सिर्फ तब वैलिड है जब आपके पास यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर केस। अगर आप 3 दिए होते तब आप इसको नहीं यूज़ करते। अगला देखते हैं, दिया है आपका फाइंड द SCF ऑफ फ्रैक्शन। देखिए अगर फ्रैक्शन में दिया होता तब हम SCF कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में इस टाइप से दिया है 2/3, 4/5 और 6/7। तब हमें यहाँ पर SCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग SCF निकालने के लिए क्या करते गए, अगर हमें यहाँ पर SCF निकालना होता है, अगर फ्रैक्शन का होता है तो SCF निकालना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको SCF ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब ऊपर वाले जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर, SCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन करते हैं LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको पता भी होना चाहिए। वहीं अगर आपका LCM होता है, यहाँ पर LCM निकालना होता तो ऊपर वाले को LCM करते, नीचे वाले को SCF करते, मतलब जो ऊपर SCF निकालना है तो SCF ऊपर, LCM निकालना तो LCM ऊपर, दूसरी चीज़ नीचे। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है उसका हमने SCF निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको निकालेंगे तो SCF ऑफ ऊपर वाली संख्या है आपकी 2, 4, 6, ठीक है। ऊपर वाली संख्या हमें इसका SCF निकालना है 2, 4, 6, और नीचे वाली संख्या होगा हमने LCM निकालना है, LCM ऑफ 3, 5 और 7, ठीक है। SCF हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग इसका SCF निकालेंगे। SCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन आपका फैक्टर। तो 2, 4, 6 में आपका कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 में आपका कॉमन है 2, क्योंकि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है। हम ऐसे करते हैं ना, वैसे 2 से 1 बार जाता है, बचपन में देख क्या होगा आपने, 4 का जाता है, 2 2 4 ये, देन यहाँ पर 6 का जाएगा 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना 2, इसका बना 2 इंटू 1, इसका बना आपका 2 इंटू 2 इंटू 1, इसका बना आपका 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो जो कॉमन आता है इसमें आपका लीस्ट कॉमन, सबसे लीस्ट कॉमन एक 1 है और एक 2 है, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इनका SCF निकालेंगे। देखिए ये आपकी संख्या क्या है, ये आपकी संख्या है हमारी प्राइम, ठीक है। और प्राइम संख्या का SCF अगर हम जब भी निकालते हैं तो इन संख्या को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, तो 2/105, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर ए, 2/105 इज द SCF ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। इसके अलावा LCM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिख भी देता हूँ। अगर LCM निकालना होता फ्रैक्शन का, LCM ऑफ फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, आपको पता होगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो क्या आएगा, LCM निकालते ऊपर LCM किसका, आपका न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट है उसका यहाँ पर हम लोग निकालेंगे आपका LCM, देन नीचे वाले पार्ट जो आपका है उसका हम निकालेंगे SCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल आपका आंसर निकालते हैं इस केस में, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर आपके को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनका SCF हमेशा एक होता है, जैसे 3 6 7 थे ये, ठीक है। ये
जो हमारे थे ये आपके को प्राइम वाले होते हैं, तो इनका सीधे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जो मैंने कहा 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, ठीक है। ये आपकी इसमें आपके शॉर्ट ट्रिक है निकालने की, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये आपके फॉर्मूला था, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। तो अगला दिया है आपका द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, हटाया गया, द एवरेज बिकम 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। जो हटाया गया है वो नंबर कौन सा होगा ये बताना है। क्या दिया है मेरे भाई, दिया है आपका 5 नंबर का आपका जो एवरेज है वो आपका 27 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो आपका, अगर हम इसका आपका सम ऑफ नंबर जानेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कैसे करें, यहाँ पर आपके एवरेज जो आपका 5 नंबर का वो है 27, ठीक है। एवरेज आपका 27 दिया है किनका, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर n की वैल्यू 5 है, तो इस केस में इनका सम क्या हो जाएगा, अगर हम नंबर का सम देखेंगे तो सम हो जाएगा आपका टोटल नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज हमारा सम आता है। तो ये कितना है हमारे पास 5 नंबर है, उनका सम है आपका 27, ठीक है। तो ये कितना आएगा मेरे भाई, 7 पंचे 35, कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 ये हमारा सम आया। अगली बार पूछा है कि एक नंबर हटा दिया, तो यहाँ पर नंबर कितने बचे अब, अगले केस में हमारे नंबर बचे, एक कम हो जाएगा तो ये नंबर बचेंगे हमारे 4, तो अगले केस में हमारे नंबर बचे 4, ठीक है। नंबर 4 हो गए, और उस टाइम का जो एवरेज बना हमारा, एवरेज मेरा बना मेरे भाई 25, ठीक है। तो इस टाइम में सम कितना आएगा, इस टाइम में हम लोग सम निकालेंगे तो सम आ जाएगा आपका 4 इंटू 25, तो 25 चौक को 100, ठीक है। तो ये पूछता है कि कौन सा नंबर एक्सक्लूड करा, तो एक्सक्लूड करा हम ये देखिए, पहले 135 बनना था टोटल सम, अब बना 100, तो हमने क्या कम करा, हमने एक कम करा, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, वो आएगा आपका 135 माइनस 100 विच अल्टीमेटली बिकम 35। तो आंसर आ जाएगा इसका, आंसर नंबर बी 35, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप के उसमें से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाकी इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा आसपास की चीज़ें बता देते हैं, कैसे हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, किस टाइप की चीज़ें और होती हैं। देखिए कभी भी अगर आपको एवरेज निकालने के दिया होता है, एवरेज क्या होता है मेरे भाई, एवरेज होता है आपका सम, मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन करते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी हमारी, कितने बार कितने नंबर टाइम उनकी ऑब्जर्वेशन का नंबर है, ठीक है। तो ये आपका सम का आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पर याद कर लीजिए मेरे भाई। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे एक्सक्लूडेड वैल्यू, जो इस क्वेश्चन में दी थी एक्सक्लूडेड वैल्यू, अगर यहाँ पर हमने एक वैल्यू को एक्सक्लूड कर रखा है, हटा रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पुराना सम, जो पुराना सम क्या था हमारा ओल्ड सम, माइनस जो हमारा न्यू सम आ रखा है उसको करेंगे, तो हमारी एक्सक्लूडेड वैल्यू आएगी, ठीक है, जो हमने पिछले इसी क्वेश्चन में करा, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पर पूछा होता इंक्लूड करा होता, तब क्या करते हैं हम लोग मेरे भाई, इंक्लूडेड वैल्यू अगर बतानी होती तो इंक्लूड के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यू जो सम आ रखा है, न्यू सम में से हम लोग पुराने सम को माइनस करते हैं उस टाइम में, न्यू सम माइनस ओल्ड सम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, 3 चीज़ें, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको आपको शॉर्टकट के थ्रू दिखाऊँ, इस कलर से दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको शॉर्टकट के थ्रू करता हूँ, स्टार में से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर एक्सक्लूडेड नंबर निकालना था, विच इज़ एक्सक्लूडेड नंबर, ये क्वेश्चन में दिया था आपका, एक्सक्लूडेड वैल्यू बतानी है, या एक्सक्लूडेड नंबर निकालना था, कुछ ऐसे था, क्या था ये, अच्छा एक्सक्लूडेड नंबर निकालना था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओल्ड नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब ओल्ड का एवरेज दिया था तो हम ओल्ड का एवरेज लेते हैं, ओल्ड एवरेज आता प्लस हम क्या करेंगे, कितना चेंज इन एवरेज, तो आ जाएगा आपका चेंज इन एवरेज, कितना एवरेज में चेंज हो रहा है, चेंज इन एवरेज इनटू जो आपका न्यू काउंट, मतलब नए कितने नंबर बचे हैं वो न्यू काउंट, ठीक है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारे ओल्ड एवरेज था, पुराना एवरेज कितना था, पुराना एवरेज था आपका 27, ये हमारा पुराना एवरेज था 27, नया था आपका 25, और आपका चेंज कितना और था, तो चेंज कितना होगा, 27 में से 25 कम हुआ तो आ गया आपका 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया ये, तो आपका पुराना जो आपका एवरेज था वो था आपका 27, ठीक है। आपका चेंज कितना हुआ, 27 में से 2 कम करा तो चेंज हुआ आपका 2 का, और आपके नए नंबर कितने बचे, पहले आपके 5 थे, देन आपके 4 हो गए, ठीक है। ये तो कितने बचे अब यहाँ पर, मतलब 5 थे अब 4 हो गए, एक कम हुआ ना, तो ये आपके 4 हो गए, इंटू 4, बस इतने करना था आपने। तो आएगा 27 प्लस 4 दूनी 8, 27 में से 8 जोड़ेंगे आप, तो ये आएगा आपका 27 में से 8, ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है, 35, वो इसका आंसर था, ये 35। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बेसिक्स फॉर्मूला बताया, इससे आप इजीली कर सकते हैं। ये फॉर्मूले कौन याद करे,
ये वाले। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ठीक है, पहले 10 प्राइम नंबर का हमें यहाँ पर क्या निकालना है मेरे भाई, हमें इनका निकालना है आपका सम कितना होगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपके डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1। ठीक है, ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड हो या स्वयं खुद से डिवाइडेड हो, उनको हम बोलते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है हमारी, सबसे छोटी प्राइम नंबर है हमारी 1, क्योंकि सॉरी सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, क्योंकि आपका 1 आपका नीदर प्राइम नॉर कॉम्प्लेक्स नॉर को प्राइम होता है। ठीक है, नॉर कंपोजिट होता है, इसलिए हम 1 को एक्सक्लूड करते हैं। सिर्फ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे 2 से। तो देखिए आपके नंबर क्या बनेंगे 2, देन अगला आएगा 3, देन 4 में आपका जाता है नहीं 4 नहीं आएगा, देन 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में 3 की टेबल जाती है, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 यहाँ पर ऑर्डर लेकिन 3 पंचे 15 और 5 से 15, 3 और 5 दोनों की जाती है, 17 आएगा, देन 19 आएगा, 21 नहीं आएगा आपका 3 की जाती है, 23 आएगा और यहाँ पर उसके बाद 29 आएगा, देन 31 आएगा, 33 में जाती है, 35 में जाती है, 37 आएगा, 39 में 13 की जाती है, देन 41 आएगा। हमें पहले 10 पूछना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 29 तक का काम चल जा रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का। तो एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए क्या बोला मैंने भाई, हमने सम करना है और यहाँ पर टोटल नंबर। ठीक है, इनका सम करते हैं। ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 19 + 23 + 29, तो 3 2 5 10 7 17 18 19 20 21 और ये हो जाएगा आपका 30 37 40 39 40 49 9 कैरी 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा 129। ठीक है, सम आगे आपका 129 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारी 10, तो 29/10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 12.9। तो आंसर जाएगा आंसर नंबर ए 12.9 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बस आपने यहाँ पर ये याद करना है कि आपको प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि कितने लोग आपका 1 से स्टार्ट करते हैं और आपका ऑड नंबर को भी लोग प्राइम नंबर समझते हैं ना। तो बस आपने ये समझना है कि ऑड और प्राइम में फ़र्क क्या है यहाँ पर, उसी के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। अगला देखते हैं, दिया है आपका द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज़ 15 ईयर। ठीक है, एवरेज एज जो है आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट की वो है आपकी 15 साल। वही पूछ रहा है इफ़ द टीचर एज इज़ इंक्लूड, अगर अब टीचर की एज हमने इंक्लूड करी तो एवरेज आपका इंक्रीज हो गया बाई 1 ईयर। ठीक है, तो एवरेज 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब 15 से 1 इंक्रीज हो गया 16 हो गया। तो टीचर की एज बताने क्या होगी, देखिए सेम चीज़ वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेसिक जो आपके दिमाग में चलता है उसके थ्रू। ठीक है, फॉर्मूले के बिना करता हूँ, फिर फॉर्मूला भी दिखा दूंगा आपको। 30 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है मेरे भाई, और इनकी आपका यहाँ पर कितना है आपका, ये आपके एवरेज है आपका 15। ठीक है, एन की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू ये है और आपका एवरेज ये है। ठीक है, तो सम निकाल सकते हैं, तो सम कितना आएगा 15 के 45 450 साल इनका, मतलब इनका सम आ गया एज का। सेकंड केस में क्या दिया है, जब हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, एक को इंक्लूड कर रखा है, कौन है, एक टीचर है, मतलब 15 से 1 इंक्लूड करेंगे तो 15 से 1 हमने टीचर इंक्लूड करा तो हमारा 16 हो गए, टोटल 16 लोग हो गए। तो उस टाइम जो हमारी यहाँ पर आपके जो एवरेज था वो 1 साल बढ़ गया, 30 था पहले एवरेज, वो बढ़ के मतलब आपका 15 था, सॉरी एवरेज 15 से बढ़ के 16 हो जाएगा। तो जब हमने 31 लोग ऐड करें, एक टीचर ऐड करा, तो एवरेज हमारा बढ़ के 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 एकम 16, यहाँ पर बचेगा आपका 1 16 थे 48 और 1 49, तो 149 ईयर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये था आपका ओल्ड वाला केस और ये था आपका न्यू वाला केस। ठीक है, अब हमने क्या बतानी है, यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड के लिए क्या करेंगे, इंक्लूड निकालने के लिए हम लोग न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है मेरे भाई 146 मतलब 496 और ये आपका 450, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, ये 50 हो जाएगा आपका 500, 4 कम करेंगे 46 46, तो यहाँ पर आएगा 46 ईयर। टीचर की एज है 46 ईयर, आंसर नंबर भी। ठीक है, ये आपका सिंपल ट्रिक है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। कैसे करा हमने, यहाँ पर न्यू आपका टोटल सम, जो आपका नया टोटल सम आ रखा है उससे हमने पुराने टोटल सम को यहाँ पर माइनस कर दिया और सिंपल हमने यहाँ पर आंसर निकाला। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं। देखिए
इसके अलावा जो इसका फॉर्मूला वाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूले के थ्रू कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हमने नई वैल्यू निकालनी है तो ऐसे करता हूँ, न्यू वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, न्यू वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ओल्ड एवरेज, जो पुराना एवरेज था ओल्ड एवरेज में हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे आपके न्यू जो टोटल काउंट, क्योंकि एक काउंट बढ़ा तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू टोटल काउंट आ जाएगा, और यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आपका इंक्रीज हुआ आपका परसेंटेज में, इंक्रीज इन एवरेज, मतलब एवरेज में कितना परसेंटेज में, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये है। देखिए मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमारा न्यू एवरेज, हमें यहाँ पर न्यू वैल्यू बतानी कितनी आएगी, पुरानी वैल्यू क्या आती है। देखिए ओल्ड एवरेज था हमारा, ओल्ड एवरेज था मेरे भाई 15, ठीक है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड एवरेज इज़ 15। अब देखिए यहाँ पर न्यू टोटल काउंट कितना हुआ, पहले बच्चे से आपके 30, एक हमने टीचर साहब को ऐड कर दिया, टीचर की ऐड इंक्रीज़ कर दी, मतलब टीचर को ऐड करा, तो टोटल कितने हो गया अब 30 + 1 31, ठीक है। और कितना इंक्रीज़ हुआ एवरेज एज में इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज बाई 1 ईयर, तो 1 साल की बढ़ोतरी हुई है, तो 31 × 1, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 15 + 31 × 1 31, तो ये आ जाएगा आपका 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो अल्टीमेटली यहाँ से भी आंसर आ गया 46 ईयर। तो ये आपका फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5, 4:5 में है इनका प्रेजेंट एज। इफ़ आफ्टर 5 ईयर रेशियो बिकम 5/6, 5 साल बाद रेशियो 5/6 हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज बताओ ए की, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि उसकी एज ये है, तो सपोज हम लोग कर देते हैं कि आपका क्या करूँ, प्रेजेंट एज करता हूँ, PRESENT प्रेजेंट एज, यहाँ पर मान लेते हैं आपके 4:5 है, मतलब 4x, और यहाँ पर 5x मान लेते हैं, 4x एंड 5x मान लिया, ठीक है। तो प्रेजेंट एज है हमारी 4x और 5x, 5 साल बाद 5 ईयर आफ्टर क्या हो जाएगा, देखिए 4x अभी है तो 5 साल बाद 4x + 5 हो जाएगा, 4x + 5 हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारी 5x + 5, b की 5x + 5 हो जाएगी, ठीक है। ये a की मैंने मानी है और ये b की मानी है, इसका रेशियो जो हमें दिया है वो दिया है आपका 5:6। तो देखिए इसको कैसे आपको सिंपली सॉल्व करेंगे, इस टाइप के आपके क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन बना के करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4x + 5, रेशियो मतलब अपॉन में, तो ये नीचे वाला अपॉन में आ जाएगा 5x + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6। तो ये इनका रेशियो है जो हमें सॉल्व करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इज इक्वल टू का टाइम साइन है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अलग कलर से करता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 4x + 5, और ये आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 5 × 5x + 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 × 24 और 6 × 5 = 30 इज इक्वल टू 5 × 5 = 25, ये x भी है 25x + 5 × 5 = 25। तो देखिए ये आपका 24 है और ये 25 है, इसको वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब इधर दिखाता हूँ आपको, इधर है आपको 24x + 30 इज इक्वल टू 25x + 25, 25x + 25। तो देखिए इसको वहाँ लेके जाता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25x माइनस ये कितना हो जाएगा 25x माइनस 24x, ठीक है। और ये 30 था यहाँ, अब इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये प्लस में था तो यहाँ आके किस में चल जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर आके माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस में था ये जाएगा -25। तो ये कितना बचेगा आपका, 30 में से 25 कम करा ये आएगा 5, और यहाँ पर से 25 में से 1 कम करा ये आएगा 1 मतलब x, तो यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आई है, तो देखिए a की वैल्यू मानती है हमने 4x और b की वैल्यू मानती है 5x, तो a की वैल्यू बतानी है हमें, a की करंट एज हो जाएगी 4x विच इज़ इक्वल टू 4 × 5, तो क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20। तो अभी जो a है वो है आपका 20 साल का, आंसर नंबर b, ठीक है। ऐसे हम 20 ईयर यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए सिंपल, हमने इसमें क्या चीज़ देखी, देखिए कभी भी आपका एज का अगर रेशियो इक्वेशन दी हो ना,
तो ये आप यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा एज की जो रेशियो इक्वेशन जब भी दी हो, आपकी रेशियो इक्वेशन आपकी जब दी हो, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग की कोई भी आपका टर्म मानते हैं ए एक्स, उसमें आपका प्लस जो भी आपका टाइम दिया है टी, उसको ऐड करेंगे अपॉन जो आपके सेकंड वाले के दिए उसमें भी आपका बी एक्स प्लस टी। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो जो आपका दिया है, आपका माना कोई रेशियो दिया सी रेशियो डी, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसकी जो स्मार्ट ट्रिक होती है, स्मार्ट ट्रिक क्या, वो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट बेस है। तो देखिए यहाँ पर मैं आता हूँ प्रेजेंट एज, ऐसे प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया ना, डायरेक्ट हम रेशियो के फॉर्म में देखिए, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया वो 4:5 है, 5 साल बाद 5:6 है। तो प्रेजेंट का जो यहाँ पर ए और बी का वो दिया है वो है आपका 5 सॉरी क्या था ये था आपका आपका 4:5। ठीक है, ये है मेरे भाई 4:5। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से 5 साल बाद, 5 साल बाद के लिए इधर ले आते हैं नीचे को, 5 साल बाद 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद, तो मतलब इसमें 5 साल बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5:6 ये हुआ। तो देखिए ये भी कांस्टेंट रहा, 5 के बाद 6 हुआ, और ये 5 के बाद 4 के बाद 5 हुआ, और 5 के बाद 6 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने 4 से 5 करा, यहाँ पर से 1 यूनिट की इंक्रीज हो रखा है इसमें, और इसमें भी आपका 1 यूनिट का इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, मतलब 4 से लेकर 5 हुआ, और ये 5 से लेकर 6 हुआ, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 ईयर, क्योंकि 5 साल में 1 यूनिट बढ़ी है। तो अल्टीमेटली जो 1 यूनिट आई, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर आया। तो देखिए ए की जो प्रेजेंट एज है वो है आपकी 4 यूनिट। तो 4 में हम लोग ए की प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे, ए की प्रेजेंट एज के लिए 4 को यहाँ पर जो यूनिट की वैल्यू की क्या है, यूनिट की वैल्यू आपकी 5, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब हो रहा है 5 साल, 4 × 5 करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर यहाँ से भी 20 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुत फास्ट अप्रोच है निकालने की। आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके खुद दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि हम कैसे सॉल्व करें। तो आंसर आ जाएगा 20 लगा रखा है। आगे देखते हैं, दिया है आपका अ फादर इज 3 टाइम ओल्डर, इज 3 टाइम एज ओल्डर एज इज सन, मतलब अपने बेटे से 3 टाइम आपके पिता उनसे एजेड है। पूछा है कि 10 ईयर अगो ही इज़ 5 टाइम, 10 साल पहले, अगो मतलब पहले होते हैं, 10 ईयर अगो ही इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड सन एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब वो 10 साल पहले अपने बेटे के उम्र के 5 गुना थे। तो बताने कि सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बेटे की प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बेटे की प्रेजेंट एज, मतलब सन, 1 मिनट, सन की जो एज मान लेते हैं हमने, एज वो मान लेते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, और तो पापा की अभी क्या हो जाएगी, तो फादर की जो एज हो जाएगी, उसके फादर है उसके 3 टाइम्स, मतलब 3x हो जाएंगे, पापा की एज उसकी 3x हो जाएगी यहाँ पर। अब पूछा है कि आपका 10 साल पहले, अगर ये एज अभी के, ये आपका करंट सिनारियो था, करंट यानी प्रेजेंट, 10 साल पहले के लिए क्या होगा, 10 साल पहले आपकी इसकी एज भी आपके ये दिखाता हूँ, 10 साल पहले ऐसे लिख देता हूँ, 10 साल पहले ऐसे समझना, 10 साल पहले x है अभी, तो 10 साल पहले x - 10 होगी, 10 साल पहले आपका x - 10 साल 10 ईयर का होगा। ठीक है, और इसके पापा कितने के होंगे, अगर ये इसके फादर की बात करूं, इसके फादर होंगे आपके 3, और ये हो जाएगा x - 10, तो 3x में से 10 साल कम होंगे इसके पापा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि जो आपकी इक्वेशन है, मतलब आपके जो पापा की ये है, ये पापा की एज जो 10 साल पहले थी वो अपने बेटे की 5 टाइम है। ठीक है, विच इज़ 5 टाइम। तो यहाँ पर से अगर मैं इक्वेशन बना के दिखाऊँ तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, हमारी जिसके पापा की 10 साल पहले एज ये हुई 3x - 10, ये किसके बराबर है, ये आपकी 5 गुना है अपने बेटे की एज की, उस टाइम 5 गुना ये बेटे की एज थी 10 साल पहले, और ये पापा की एज थी, तो 5 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 10। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। इसको सॉल्व करता हूँ मेरे भाई, 3x - 10 इज इक्वल टू 5x - 50। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3x, ये वहाँ चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, और ये आएगा इधर, तो ये माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो आपका +50 और आपका -10, +50 और माइनस का 10 हो जाएगा 40। ठीक है, ये तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 40/2 विच इज़ इक्वल टू 20 ईयर। तो यहाँ पर कितनी एज आ गई इसकी भी, करंट पूछा है, करंट एज है आपकी x बतानी थी,
वो आई आपकी 20 साल, इसका भी आंसर आ गया 20 साल, आंसर नंबर 20 का भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हम पास्ट एज के लिए क्या करते हैं, पुरानी एज के लिए हम लोग प्रेजेंट एज, जो आपकी प्रेजेंट एज है एक्स, इसमें से हमने जितना पहले जाना है 10 साल पहले जाना है तो हम उसको यहाँ पर माइनस करते हैं। अगर फ्यूचर करना होता, जो पिछले क्वेश्चन में था, हमने उसमें प्लस करा था कि इतने साल ये आगे आया है। ठीक है, तो ये भी आपका एक ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, दिया है परसेंटेज वाला आ गया। इफ़ 20% ऑफ द नंबर इज़ इक्वल टू द 50, किसी नंबर का आपका 20% 50 है तो उसी नंबर का आपका 80% क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, माना आपका ये है 20%। ठीक है, 20% ऑफ कोई एक संख्या मान लेते हैं एक्स, 20% ऑफ एक्स हमें दिया है 50, तो वही पूछा आपका वही आपका 80% ऑफ एक्स। इसका सिंपल बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आता है। ये आपका कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हमें एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी यहाँ से, तो 20% मतलब 20/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटू एक्स कोई वैल्यू है, ये आपके 50 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यह 2 से ये कट गया और 2 पंचे 10, तो x/5 आ गया। तो x/5 इज इक्वल टू 50, ये आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो x की वैल्यू आ गई 250। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 250 है, मतलब वो संख्या आपकी x है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 80% ऑफ x, उसी संख्या का 80%। 80% मतलब 80/100 इंटू वो संख्या है मेरे भाई, संख्या कितनी है 250, 250 का 80% निकालेंगे, वही आंसर आएगा। तो 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो ये कितना बचा आपका 8 × 25, तो 25 चौको 100 और 100 दूनी 200, तो ये हो जाएगा आपका 200। तो 80% क्या हो गया, 80% आ गया आपका 200। आंसर नंबर इसका भी बी है, और बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए लेकिन मैं आपको स्पेशल ट्रिक दिखाता हूँ क्या है। 20% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 50% ऑफ दैट नंबर। अगर वही संख्या दी है, उसी का आपने 20% दे दिया, 20% मतलब आपका इसका 20% दिया है, आपका 20% कोई एक संख्या का हमें दिया 50, तो 80% बताना है उसी सेम संख्या का। देखिए संख्या चेंज नहीं हुई है, तो क्या देखिए यहाँ पर कितना परसेंट हुआ है आपका, कितना गुना चेंज हुआ आपका 4, क्योंकि 20 चक्को 80, तो ये भी कितने बार हो जाएगा आपका 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 आपका 50 चक्को 200, तो अल्टीमेटली आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1 सेकेंड में आंसर विच इज़ 200। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा ट्रिक होता है निकालने का। बाकी आपको मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज की टेबल जो होती है वो भी खैर मेरे पास डायग्राम नहीं है, लेकिन वो आप याद कर लीजिएगा। मतलब जैसे 20% का मतलब 1/5, 25 का 1/4, 50 को 1/2, या 80 को आपका 4/5 ऐसे करके लिखते हैं ना, तो आप इसको आप हमेशा याद रखना, मतलब 1/3 को 33.33% इस टाइप का ना, तो ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के बहुत आपका मदद करेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आपका, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर, अगर चीनी का प्राइस इंक्रीज हो गया कितना 25% से, बाई व्हाट परसेंट मस्ट द हाउस होल्ड रेड्यूस कंजम्पशन सो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, मतलब कह रहा है कि चीनी का प्राइस यहाँ पर आपका 25% से इंक्रीज हो गया, तो घर वालों को कितनी आपके कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च है वो आपका सेम रहे। ठीक है, मतलब खर्चे में आपको बड़ा बढ़ोतरी ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए एक्सपेंडिचर हमारा होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब भैया जिसको बोलते हैं आप हिंदी में एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ, इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे चलो कोई बात नहीं। एक्सपेंडिचर ऊपर से देखिए मैंने स्पेलिंग मुझे याद ही नहीं थी, ये होती है आपकी प्राइस इंटू कंजम्पशन, जितना हमने कंज्यूम कर रखा है कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या है, हमने क्या है एक्सपेंडिचर को हमने यहाँ पर है कांस्टेंट, अगर ये टर्म हमारी कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्राइस इंटू आपका कंजम्पशन। तो इस केस में क्या होता है, हमारे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 कंजम्पशन, मतलब प्राइस बढ़ा तो यहाँ पर कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, ये आपका इससे आपका सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला मैंने दिखाया कि ऐसे भी आपको निकालते हैं। आपको जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना तब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। खैर मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए माना कोई इसका मैं रियल प्राइस कोई भी प्राइस मानते हैं 1 माने, 1 से 25%, 1.25, चलो 100 कर लेते हैं। ठीक है, सपोज इसका ओरिजिनल प्राइस जो है हमारे चीनी का वो यहाँ पर है 100। ठीक है, और उस टाइम कंजम्पशन भी हमारा 100 हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब पैसे नहीं बढ़े तो हम जितनी मिल रही थी उतनी खा रहे थे। ठीक है, ये 100 है, तो उस टाइम पर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हमारा होता है आपका ये प्राइस इंटू कंजम्पशन, मतलब 100 × 100 1 करना था। ठीक था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000,
1 2 3 2 0 है, 2 0 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, जब हम यहाँ पर हमारे प्राइस बढ़े तो यहाँ पर करता हूँ आपका न्यू प्राइस। न्यू प्राइस के टाइम में क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़े आपके 25%। 25% मतलब 100 का 25% मतलब 25 ऐड हो जाएगा, 100 में 25 ऐड हो जाएगा तो 125 हो गया, ठीक है। तो हमारा नया कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, इसको मान लेते हैं सी। एक्सपेंडिचर सेम ही है, वो है आपका 10,000। तो हमें ये सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी पहली वाली इक्वेशन से क्या है, नहीं अगर हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 125 यहाँ पर आपका चीनी की वैल्यू थी, ये 25% बढ़ते 125। यहाँ पर हमारा ये जो सी की वैल्यू है ये हमें बतानी है कंजम्पशन, और हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है वो है आपका 10,000। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000 अपॉन 125। तो 10,000 में आप लोग 125 यहाँ पर आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आएगी हमारी वैल्यू, तो कितनी कमी आई, देखिए इस फॉर्मूले में अगर प्राइस बढ़ा तो कमी कितनी आएगी। तो पहले हम 100 कर रहे थे, अब हम 80 कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज या फिर सीधी कहता हूँ यहाँ पर कमी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 100 में से हमने 100 कर रहे थे फिर हम 80 करने लगे, कमी कितनी आएगी आपकी 20% की। तो हमने यहाँ पर कितनी परसेंट की कमी करी, 20%। जब हम यहाँ पर 20% चीनी में कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर एक्यूरेट बैठेगा इस टाइम पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। देखिए ठीक है, इसकी जो आपका फॉर्मूला बेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जनरली आप ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला से करेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये लिखता हूँ आपको, अगर परसेंटेज कमी कितनी आ रखी है, मतलब रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन हमारा जब भी आता है मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर हमने मतलब कम कंजम्पशन कर रहा है, मतलब क्या हुआ आपका प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, आर रेट अपॉन 10 + R इंटू 100, ठीक है। ये आपका इस केस में होता है। वहीं अगर यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज़ कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज़ कब होगा, कंजम्पशन में इंक्रीज़ कम होगा मेरे भाई जब आपके रेट कम होंगे। जब रेट सस्ता मिला तो आपने खूब दबा के खाया, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, रेट में आपको 100 - R करेंगे, ठीक है, इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। सिंपली आप ऐसे को इसी से करना तो ज़्यादा सिंपल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ इस कलर से। तो देखिए यहीं पर अगर हमने क्या करा था, यहाँ पर से हमारे कल केस में आई थी, हमारे उसमें कमी आई थी क्योंकि प्राइस बढ़ा तो यहाँ पर कंजम्पशन में कमी आई। तो देखिए रेट क्या था हमारा, रेट था आपका ये 25% से इंक्रीज़ हुआ, रेट इंक्रीज़ हुआ तो कंजम्पशन में कमी आई। तो यहाँ पर रेट की वैल्यू लिखेंगे, रेट इज़ 25 और यहाँ जाएगा 100 + 25 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा 25 अपॉन 125, 25 अपॉन 125 इंटू 100। तो 25 × 5 125 5 बार, और ये इससे कट जाएगा 5 से 20 बार, 20 × 5 100। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 20, और किस में आंसर आपका परसेंटेज में, तो 20%। तो इस वाले ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ आप फॉर्मूला यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा। ईजिली आप एक लाइन का फॉर्मूला यहाँ पर बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, आ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाई 15 नंबर, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 30% मार्क को ऑब्टेन करा और फेल हुआ 15 नंबर से। वहीं दूसरे स्टूडेंट ने 40% मार्क्स को ऑब्टेन करा और वो आपका उसने 15 नंबर ज़्यादा पाए हैं पास मार्क्स के, ठीक है। मतलब जो आपका पास की लाइन है उससे आपका 15 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो बताना है कि उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क बताना है उस एग्ज़ाम में कितने होंगे। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, हम लोग मार्क्स का डिफरेंस देखते हैं आपका फेल और पास में। तो देखिए मार्क्स का हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं फेल और पास में। तो देखिए जो आपका यहाँ पर जो फेल हुआ है, मतलब यहाँ पर देखिए ये कोई एक लाइन है, यहाँ पर वाला पास है। देखिए यहाँ वाला जो फेल है वो आपका 15 नंबर से रह गया, ठीक है, और जो पास है वो 15 नंबर आगे चले गया यहाँ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये आएगा 15 नंबर + 15 नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया हमारा 15 और 15 विच इज़ 30 मार्क्स, ठीक है। 30 मार्क्स का हमारा यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और दोनों के बीच का परसेंटेज डिफरेंस देखेंगे हम लोग, आपको डेल्टा कैसे लिखे, परसेंटेज डिफरेंस लिखता हूँ। परसेंटेज डिफरेंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा आपका, एक है 40% वाला और एक 30% वाला। 40 - 30 = 10%। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, हमारे 10% की वैल्यू है आपकी 30, तो 10% मार्क्स की वैल्यू कितना है हमारी 30 मार्क्स आए। तो हम 100 के लिए क्या करेंगे, 100% के लिए निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, 30 × 10
विच इज़ इक्वल टू 300। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 300 हो जाएगा। आंसर नंबर 3। इसने ये नहीं पूछा कि इसके मार्क्स कितने हैं, इसने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने थे उस एग्ज़ाम के, मैक्सिमम मार्क क्या होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क के लिए हम लोग करते क्या, हम लोग टोटल मार्क्स अपॉन परसेंटेज गैप इंटू 100 का करते हैं। ठीक है, ये भी चलो बताता हूँ आपको, ताकि इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन में हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पूछे होते हैं, नहीं वही पूछा था यहाँ तो, खैर मैक्सिमम मार्क्स इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका टोटल मार्क्स का गैप, टोटल मार्क्स गैप अपॉन यहाँ पर परसेंटेज गैप इंटू 100। ठीक है, ये हमारी यहाँ वैल्यू होती है। पासिंग मार्क्स के लिए क्या करते हैं, कितने में पास हुआ ये बता रहा था मैं। अगर यहाँ पर हम पासिंग मार्क्स की बात करते तो क्या होता है, यहाँ पर लोअर कितने आपके परसेंटेज है, लोअर परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं टोटल से। ठीक है, देन यहाँ पर प्लस करते हैं आपको जो शॉर्ट फॉल है, मतलब कितनी आपके उसमें शॉर्ट हो रहा है, मतलब कितने आपके वहाँ पर कितने एग्जाम में रह गया। ये बराबर होता है आपके किसके, ये आपके बराबर होता है हायर वाले के परसेंटेज के इंटू टोटल माइनस एक्सेस। ठीक है, ये हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पर ईजिली कर सकते थे। ठीक है, इससे हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है 2, देन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका 300 लगा दिया है। आगे देखते हैं, अगला आपका दिया है रेशियो वाला दिया है, A रेशियो B मतलब 2:3 है, B रेशियो C 4:5 है। तो ABC इस टाइप का, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे में तो खैर बहुत ही आते हैं। तो देखिए हमें क्या बताना पड़ता है, जो कॉमन है ना उसको हम एक जैसा बनाते हैं। A रेशियो B की वैल्यू है मेरे भाई 2:3, और यहाँ पर से देखिए B रेशियो C की वैल्यू दी है, वो दी है आपकी यहाँ पर आपका वो है आपकी 4:5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है ना, यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट ये दोनों में कॉमन है, ये B कॉमन है ना, तो B को हम यहाँ पर एक जगह 3 एक जगह 4 है, तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इनका एलसीएम लेके कॉमन करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है आपका 12। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 12, मतलब ये 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों एक्यूरेट बैठेगी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, A और B को अगर हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम ये, तो हमारी इक्वेशन बनेगी आपकी 4 दूनी 8 और 4 3 12। वहीं आप B और C की बात करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है आपकी 4:5 विच इज़ कम आउट टू बी 12, और आपका यहाँ पर 4 3 12 और 3 5 15 ये आएगी। तो यहाँ पर से देखिए B कॉमन आ गया। अब यहाँ पर अल्टीमेटली जो A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो आएगी यहाँ पर 8:12:15। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी 8:12:15। आंसर नंबर ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो इसमें जो आपको कॉमन होता है ना, हमें कॉमन वाले जो टर्म है उसको यहाँ पर आपका दोनों आपके रेशियो में कॉमन करना पड़ता है। ए और बी में जो आपको ए बी और बी सी है उसमें हम जो बी वाला टर्म है ना, ये दोनों में कॉमन था, इसको हमने कॉमन करने के लिए एलसीएम लिया। एलसीएम के लिए क्या करा, 4 3 12 और नीचे 3 चक्को 12, ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा रेशियो कॉमन बनाने के लिए। कॉमन रेशियो आपका 12, वही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा 8 12 और 5। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल टू 9 एंड 12। देखिए 9 और 12 का थर्ड प्रपोर्शनल बताना क्या होता है। देखिए इसमें आपका 2-3 चीज़ें आपके एग्जाम में आती है, ये मैं आपको यहीं पे लिख के बताता हूँ। देखिए हमारा होता है थर्ड प्रपोर्शन, जो यहाँ पर पूछा है थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ कोई भी संख्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, ए एंड बी। इसका क्या होता है, जो हमें सेकंड संख्या होती है इसका स्क्वायर करते हैं, डिवाइड हम पहली संख्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक। इसके अलावा हमारे यहाँ आता है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, एग्जाम में पूछता है आपका मीन प्रपोर्शनल, इसी के आपके नाम से देगा मीन प्रपोर्शनल ऑफ कोई संख्या मान लेते हैं, ए बी लिखा है तो ए और सी लिखता हूँ, ए और सी। तो क्या होता है, हम लोग अंडर रूट ए इंटू सी करते हैं। ठीक है, ये देन इसके अलावा जो आपका आता है वो होता है फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल में हमारे यहाँ पर 4 डिजिट होने चाहिए अलग अलग, देन हम लोग फोर्थ प्रपोर्शनल निकालते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ए बी और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी डी। अगर इस टाइप से दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी डी की वैल्यू होती है वो डी की वैल्यू होती है बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है, मतलब ये आपका ए रेशियो बी ऐसे दिया होगा आपका सी रेशियो डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ये वाले का। ऊपर वाला थर्ड प्रपोर्शन दिया है तो ए रेशियो बी जो होगा वही आपका यहाँ पर हो जाएगा बी रेशियो सी। ठीक है, तो ये आपका जो कॉमन होता है ये आपका थर्ड प्रपोर्शन में आता है ये। ठीक है, तो ये आपका कॉमन है। देन यहाँ पर हम सी की वैल्यू निकालेंगे, आपको थर्ड प्रपोर्शन मान लेते हैं सी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस टाइप से निकालते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ। तो 9 और 12 पे दिया है,
थर्ड प्रपोर्शन के लिए क्या होता है 9:12, और जो 12 है वो यहाँ पर आएगा 12। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम करेंगे तो आपका रेशियो में 9/2, 9/12 इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 12/144। ठीक है, 144। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 144/9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 कम 9, 5 और 4 9, 6 नंबर 54 आ जाएगी 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी बताता हूँ। देखिए, मैंने फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन पता है आपको एस टाइप के पूछेगा तो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, फॉर्मूले के लिए हम लोग करेंगे b² ये बताया था आपको, ये निकालना तो b² तो b की वैल्यू है हमारी, इसमें देखिए b की वैल्यू है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 9। सिमिलर को आ गया ना 144/9। तो आपके फॉर्मूले भी ऐसे ही बने रहते हैं कि जो आपके यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसी के थ्रू, बस फॉर्मूले से हमारा जल्दी याद हो जाता है। बाकी कैलकुलेशन से करेंगे तो आपको बस कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, बाकी सब जगह सेम ही चीज़ लगती है। ठीक है, तो आंसर इसका ये आएगा। अगला देखते हैं, अगर 7,800 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी को हमने 7,800 रुपया डिवाइड करने हैं, जिनका रेशियो दिया है आपका 1:2, 1:3, 1:4। तो बताना है कि ए का शेयर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए टोटल जो हमारी अमाउंट है वो है आपकी 7,800। इसको हमने यहाँ पर आपका इसको देना है रेशियो के हिसाब से। तो इस टाइप में क्या करेंगे, जब भी आपका फ्रैक्शन में दिया होता है ना, तो फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पर पहले इसके फ्रैक्शन को हम यहाँ पर होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे आपका दिया ना 1/2, ठीक है, देन यहाँ पर दिया आपका 1/3 और 1/4। तो देखिए यहाँ आपको जो आपका ये वाला टर्म है इसको हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2 और 4, 2, 3 और 4 का, मतलब 4 3 12, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 12। ऊपर पर करेंगे क्या, ये आपका आ जाएगा 2 छक्का 12 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 4 3 12, 3 चक्को 12 4 और ये, ठीक है 6 4 और यहाँ पर आएगा 3। मतलब अल्टीमेटली अगर आप टोटल पार्ट देखेंगे तो हमारा टोटल पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल पार्ट हमारा आ जाएगा यहाँ से हमारा 13। ठीक है, और ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा आपका 6/12। पहले वाले का 6/12 है, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/12 और तीसरे वाले का हो जाएगा 3/12। तो वही यहाँ पर दिया था 1/2 और ये दिया था आपका 1/3 और ये दिया था 3 कम 3 3 चक्को 12, 1/4 वही दिया था ना 1/2 1/3 1/4 ऐसा है। मतलब टोटल पार्ट है यहाँ पर 13। ठीक है, तो हमें यहाँ पर से पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो ए का शेयर का क्या आएगा, ए का शेयर अगर हम निकालेंगे, ए का शेयर, ए को कितना शेयर मिलेगा, ए के पास है आपका यहाँ पर 6 और टोटल कितना है आपका 13, 6/13 मतलब 13 का 6 भाग इसको ही मिलेगा। इंटू करेंगे हम किससे, तो टोटल अमाउंट है आपका 7800। ठीक है, तो यहाँ पर से ये कट जाएगा 13 छक्का 78 6 और ये 0 तो 6 छक्का 36, तो 3600 रुपये मिलेंगे इसको। आंसर नंबर ए। ठीक है, इससे इसका आंसर नंबर ए ऐसे सही आएगा। अगला दिया है आपका, एन आर्टिकल इज ब्रॉट फ्रॉम 800 रुपीज़ एंड सोल्ड फ्रॉम 960 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताने कितना होगा। देखिए सीपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने लिया है, सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस, इसको हमने लिया है, इसमें लिया हमने भाई 800 रुपये में। तो 800 रुपये में हमने इसको खरीद रखा है। और सेलिंग प्राइस हमने कितना का रखा है 960, 960 में हमने बेचा है। तो देखिए हमने कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। वो यहाँ पर पूछा है कितना प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना जो परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज भी बोलते हैं आप, ये होता है आपका प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट के लिए हम लोग करते हैं आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आता है और किसके उसमें करते हैं हम लोग, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस है यहाँ से आपका 960 और कॉस्ट प्राइस है आपका 800 और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस है 800 इंटू 100। तो ये कितना आएगा आपका, आ जाएगा 160 अपॉन 800 इंटू 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट के 8 दूनी 16, मतलब ये आया आपका 20%। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है इस केस में। आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर 20 का यहाँ पर सही होगा। बाकी जो इसके रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे निकालना वो बताता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा
तो हम करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट के लिए आपका वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और एक इसके रिस्पेक्ट में होता है कॉस्ट प्राइस के लिए, ठीक है। तो ये पहला, अगर यहाँ पर लॉस हुआ होता तो लॉस के लिए क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज के लिए वही सेलिंग माइनस आपका क्या करते हैं, सेलिंग माइनस आपके कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो आपका लॉस आता जितने का घाटा हुआ है अपॉन निकालेंगे कॉस्ट प्राइस के उसमें, ये आप याद करना, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना होता, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर अपने यहाँ से अगर निकालना होता तो सेलिंग प्राइस क्या आता है आपका, कॉस्ट प्राइस इंटू आपका यहाँ पर आएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, PROFIT प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है, ये यहाँ पर से हमारी वैल्यू आती है। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन ये भी हमारा इसी टाइप का है, इसमें दिया है आपका द कॉस्ट ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट। मतलब हमने जो 15 आर्टिकल जो हमें पढ़े हैं उसका जो कॉस्ट है और जो हमने 12 आर्टिकल उसमें से बेचे हैं उसके कॉस्ट के बराबर हो गया। देखिए अभी भी कितने बच्चे, अभी भी हमारे पास 3 आर्टिकल बच्चे, वो हमारा प्रॉफिट बताएंगे। तो ये पूछ रहा है कितने % का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल वे में दिखाऊं तो 15 इंटू जो कॉस्ट प्राइस हमने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस में ये किसके बराबर है, ये आपके यहाँ पर 12 इंटू सेलिंग प्राइस के, जो हमने 12 बेचे हैं सेलिंग प्राइस में SP, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, SP अपॉन CP, ये SP अपॉन CP हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 12, 15 अपॉन 12, तो 3 पंचे 15, 3 चक्को 12, तो ये आपका ये आ गया 3 अपॉन 4 का। तो यहाँ से हम मान लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, ठीक है। तो यहाँ से CP अज्यूम कर लिया हमने 4 है, मतलब ये परसेंटेज में मतलब 4 का मल्टीपल होगा, तो हम सिंपल मग के लिए 4 मान लेते हैं, और आपका सेलिंग प्राइस क्या है 5 है। तो प्रॉफिट क्या होता है मेरे भाई, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस CP, तो हो जाएगा आपका 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे 1 का 1 का वो आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस है आपका 4 इंटू 100, तो आपका 25 बार कर जाएगा, 25 चौको 100, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 25% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आंसर नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, तो ये आप हमेशा याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये आपका तरीका होता है, सिंपल और फास्ट वे में। अगला देखते हैं, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दिया है आपका, अ शॉपकीपर मार्क्स अ गुड 20% अबव सेलिंग प्राइस। मतलब एक आपका जो शॉपकीपर है वो किसी भी गुड्स का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ऊपर मार्क करता है, जो मार्क प्राइस है वो आपके कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है, इफ़ एंड अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 10%, और उस पर वो आपका 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो पूछ रहा है कि आपका टोटल आपका परसेंटेज गेन कितना करेगा वो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, जो मार्क प्राइस है उसने कितना मार्क करा यहाँ पर 20% अबव करा, मतलब 100 का 20% आपका 20 हो गया, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा आपका 120, ठीक है। मतलब 100 का यहाँ पर हम 20% करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 120, ठीक है, ये आया। अब इसमें वो इतना चाहिए, डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, एक तो प्राइस बढ़ा रखेंगे उसमें डिस्काउंट दे रहा है कितना 10%, डिस्काउंट हमेशा मिलता है आपका मार्क प्राइस में, ये जो मार्क प्राइस है उसमें, तो 10% ऑफ 120, इसका 120 का 10% मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 120, तो 2 जीरो से ये 0 कट गए तो आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 12 रुपये का इसने डिस्काउंट दिया। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे आप, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपके यहाँ पर से हमारा जो आपका ये मार्क प्राइस है 120, उसमें से आपने कितना ये डिस्काउंट करा है 12 का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हो जाएगा आपका मार्क प्राइस 120 माइनस डिस्काउंट मिला आपका 12 विच इज़ कम आउट टू बी 108, ठीक है। ये तो वो चीज़ थी आपकी 100 की, उसने 120 करी पहले, देन उसमें उसने 10% का आपका छूट दी, तो 12 रुपये कम हुए, तो 108 की होगी। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज गेन कितना हुआ, मतलब यहाँ पर गेन कितना हुआ, गेन हो जाएगा आपका SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कर रखी है आपने 108 में, खरीदा है आपका 100 में, तो 8% की ये प्रॉफिट उठाएगा, ठीक है, 8% का गेन उठाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी वे में करते हैं। इसका एक हमारा आपका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें दिखाता हूँ आप, जब भी आपका नेट आपका परसेंटेज चेंज दिखाएगा, नेट परसेंटेज चेंज, ठीक है, मतलब सक्सेसिव चेंज के लिए आता है। गेट में आपका इसका एक क्वेश्चन आ रखा है, वो आता है A प्लस B प्लस A मल्टीप्लाई B
अपॉन 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे तब हम सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर पहले इसने कितना करा, आपने इसने से 20% हाई करा, मतलब प्लस 20% हो गया। देन यहाँ पर डिस्काउंट दिया आपका 10%, मतलब जब आपका सक्सेसिव एक पॉजिटिव करे एक नेगेटिव करे तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो देखिए 20 के लिए यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई, 20 आ गई। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके लिए दिखाता हूँ, प्लस इसके लिए आएगा, बीच वाला प्लस ऐसा ही है। डिस्काउंट दिया आपका 10% का। देन यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका प्लस का 20 इंटू माइनस का 10। ठीक है ये, और डिवाइड क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका 100। तो ये कितना बचेगा, ये आपका प्लस का 20 और माइनस का 10, मतलब ये आएगा 10, और ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा आपका 200 अपॉन नीचे कितना है 100। तो 100 से ये कर जाएगा 2 टाइम, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 10/2 विच इज़ इक्वल टू 8, और किस में दिया आपका परसेंटेज में, तो 8% आंसर। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो आंसर नंबर बी 8%। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी होगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। देखिए इसके मैंने 4-5 आपके शेड्यूल कर रखे हैं अभी लेक्चर। अगर लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।